देखिए फ्रेंड, एक चीज हमने अभी स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था हमने कि हमारे पास कोई क्या दे दिया जाए, जेड एक्स। इसको क्या रीड करते हैं, पोलिनोमियल रिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, पोलिनोमियल रिंग। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर कलेक्शन होती है ए नोट प्लस A1 प्लस A2 प्लस A2x A2x का स्केयर ए क्यूब एक्स की क्यूब लाइक दिस। और जहाँ पे फिर बोल देंगे ये जो ए आईज है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे पास जेड से। ये है, ये तो हम क्या करते हैं रिंग थ्योरी में। जब मान लो इसी बात को हम ग्रुप थी उसमें लीनियर अलजेब्रा में क्या करते थे, याद हो आप, हम लिखते थे पी जेड। क्या लिखते थे हम, पी ऑफ जेड। पी जेड के अंदर क्या आते थे, हमें याद हो तो आपको, पी जेड कलेक्शन होती है पोलिनोमियल की हुज कोफिशिएंट कमिंग फ्रॉम जेड। पी जेड क्या होती थी, पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट जेड से आते थे, उसको ये लिखा जाता है। यानी कि जो लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा में हम जो पोलिनोमियल लिखते थे, हम लिखते थे पी जेड से रिप्रेजेंटेशन। एन डिग्री की पोलिनोमियल होती थी तो हम लिखते थे पी एन जेड। अगर मान लो आर पे काम चलता था, क्या लिखते थे, पी एन आर। अगर क्यू पे काम चलता था पी एन क्यू, और सी पे काम चलता था पी एन सी। ये लिखते थे हम लीनियर अलजेब्रा में। कहां लिखते थे हम, ये लीनियर अलजेब्रा में। बट यहां पे ये मेथड यूज नहीं किया जाएगा। हम यहां पे जो मेंशन करेंगे, जैसे मुझे मान लो ये लिखना है, क्या लिखना है मुझे, ये पोलिनोमियल है फाइनल डिग्री पे नहीं, ये काम चली हुई। ये क्या थी, पोलिनोमियल हुज कोफिशिएंट कमिंग फ्रॉम जेड। इसको यहां रिंग थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये जेड लिखा और ये एक्स कर दिया सफिक्स। इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा ये इसका मीनिंग है वन वेरिएबल में, जैसे यहां चला रहे, जैसे ये है, इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे आर एक्स। इसको क्या बोल देंगे हम, इसको लिखना है तो हमें क्यू एक्स, और इसको लिखना है तो हम क्या बोल देंगे, सी ऑफ एक्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये कुछ और नहीं, यही चीजें है जो हम लीनियर अलजेब्रा में स्टडी करके आए थे। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं हम इसको, बेस। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया आर एक्स, इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है इसको, बेस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, बेस। आगे देखिए, आगे मुझे मान लो ये दे दिया जाए टू वेरिएबल, जैसे मुझे क्या दे दिया जाए, ये दे दे मान लो मुझे वो जेड और एक्स कोमा वाई। क्या दे दिया जाए, जेड एक्स कोमा वाई। इसको क्या रीड करोगे, दैट इज द पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। क्या है ये, पोलिनोमियल है दो वेरिएबल में, जिनके कोफिशिएंट कहां से आएंगे, यहां से। अगर मान लो मैं इसकी कुछ एलिमेंट लिखने की कोशिश करूं, सबसे पहले 0 डिग्री की पोलिनोमियल, 0 डिग्री की तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब पोलिनोमियल चला लो 1 डिग्री में, जैसे मान लो ये चला दिया 1 प्लस एक्स प्लस वाई कर दिया, या 1 प्लस एक्स वाई कर लिया, या 1 प्लस एक्स स्केयर वाई। ये पोलिनोमियल लिख दी मैंने, 1 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3, या एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 प्लस 4 समथिंग। यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ पे कलेक्शन है कि इसकी पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब की बार यहाँ दो वेरिएबल में चलेंगी पोलिनोमियल, इस टाइप के मेंबर है यहाँ। ओके, सबसे पहली बात कि ये जो है हमारे पास, सबसे पहले क्लोजर, यहाँ की कोई दो मेंबर उठाओगे, पोलिनोमियल है 2 डिग्री की, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, मल्टीप्लाई जोड़ करोगे तो भी दो ही वेरिएबल रहेंगे, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। क्या होल्ड हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि जब हम इसके दो मेंबर लेंगे, इसके कोई भी ये पोलिनोमियल, उनका जोड़ करेंगे तो इसी के अंदर आएगा, क्लोजर होल्ड। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, पोलिनोमियल है, पहले दो को जोड़ो या बाद में जोड़ो, तीसरी को जोड़ो, यानी कि P प्लस क्यू करो, बाद में H पोलिनोमियल जोड़ो, या फिर P प्लस क्यू प्लस H को जोड़ो, बाद में P ऐड करो, सेम आएगा। यस, एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन की आइडेंटिटी कौन होती है, जीरो। यस, जीरो भी है, क्या है यहाँ, जीरो भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट हो गई आइडेंटिटी, एग्जिस्ट हो गई क्या, आइडेंटिटी जो कि जीरो है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स,
जो भी आप मुझे पोलिनोमियल दोगे उसका नेगेटिव कर देंगे। आपने मुझे कोई पी क्यू पोलिनोमियल दे दी, इसके अंदर क्या दे दी, कोई पी क्यू, मैं उसका क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर देंगे, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यानी कि एवरी पोलिनोमियल का क्या मिल गया आपको, एडिटिव इनवर्स मिल गया। क्या कह देंगे, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है, अगर आपने मुझे मान लो कोई पोलिनोमियल दे दी 1 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई, मान लो ये पोलिनोमियल दे दी, इसके अंदर इसका क्या कर दो, इसका नेगेटिव कर दो, -1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस वाई, ये भी तो इसमें जाएगा, ये इसका इनवर्स है, करो इन दोनों का जोड़ 0 आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स मिल गया। कम्यूटेटिव पोलिनोमियल एडिशन में कम्यूटेटिव तो होती है h प्लस जी पोलिनोमियल करो या g प्लस h पोलिनोमियल करो, इक्वल आएगा, इसका मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दो मेंबर लो उनकी मल्टीप्लाई करो, इसी में आएगा। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी ओल्ड हो जाएगा। कुल मिला के रिंग तो बन गया, ये क्या बन गया, ये रिंग। आगे देखते हैं क्या होता है। रिंग है ये। अब चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है। अब ये पोलिनोमियल है, जब क्या है ये पोलिनोमियल हमारे पास h1 और h2 कोई दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई करो या h2 पोलिनोमियल की h1 पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करो, इक्वल आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो इक्वलिटी करेगा ये, तो इसका मतलब रिंग भी है प्लस में कम्यूटेटिव भी है। क्या भी हो गया ये, कम्यूटेटिव। क्या यूनिटी है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है, हाँ ये रहा 1 है, यूनिटी हो गया। फिर बात करते हैं हम किस चीज की, मान लो कि हमारे पास कोई दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई, hx पोलिनोमियल h पोलिनोमियल h1 इंटू h2, दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई 0 है। छोटी क्लास में हमने सीखा हुआ है, अगर कोई दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई 0 तो क्या होगा, या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। ऐसा नहीं हो सकता कि दो नॉन जीरो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई 0 आ जाए। मतलब ये अगर जब जब दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई 0 होगी, या तो पहली पोलिनोमियल 0 होगी या दूसरी 0 होगी, यानी कि क्या कहेंगे ये, दैट इज द विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या कहेंगे ये हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर, ये बन गई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या होता है हमारे पास, दैट इज ए इंटीग्रल डोमेन। क्या बन गया फ्रेंड्स, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन बन गया। फिर बात ये आती है क्या ये डिवीजन रिंग बनेगा, क्या एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। आप कहोगे नो सर, आप कहोगे सर x जो एलिमेंट है वो इसमें जाएगा, ये पोलिनोमियल, और इसका इनवर्स तो क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट तो इसके अंदर नहीं जाता, इसका एडिटिव, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि x से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। आपको सर 1/x रहा, 1/x डजंट बिलोंग इन दिस, दैट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, इसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। क्या कहेंगे, नॉट ए डिवीजन रिंग, ये डिवीजन रिंग नहीं है। फिर मैं बात करूं फील्ड, डिवीजन रिंग नहीं है तो फील्ड तो होगा कहां से, नॉट ए फील्ड, ये फील्ड भी नहीं है। अगर मैं इसके आपसे ये पूछूं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, क्या पूछूं अगर मैं आपसे इसकी आइडेम्पोटेंट, मैं ये जानता हूं जो हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है, उसका जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, कौन, 0 और 1, सिर्फ दो ही आइडेम्पोटेंट है। नीलपोटेंट सिर्फ एक ही होता है, और वो कौन, 0। क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन, इसलिए आइडेम्पोटेंट एलिमेंट दो आएंगे, 0 1, नीलपोटेंट सिर्फ 0 ही आएगा। कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा क्या नंबर है कि जिससे इसका सभी मेंबर 0 हो जाए, वो तो सिर्फ एक ही चॉइस है, 0, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी दैट विल बी द 0। कितनी आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रेंड, 0। यूनिट्स पूछे, मैं आपसे ये पूछूं किस किस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, तो आप कहोगे सर सिर्फ -1 और 1 का। अगर मैं यूनिट्स पूछूं आपसे इसके, क्या पूछूं अगर मैं आपसे यूनिट्स z x y, एक्चुअलिटी में ये पोलिनोमियल दे रखी हो,
आपको इसके यूनिट्स देखने हो तो ये जो बेस है ना, इसके यूनिट्स देख लो, जेड के यूनिट्स देख लो। जेड में किस किस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है? सिर्फ 1 और -1 का। तो इसके जो यूनिट्स आएंगे सिर्फ यही आएंगे, 1 और -1। ओके, मान लो अभी इस क्वेश्चन में जेड की बजाय क्यू होता, जेड की बजाय में क्या होता? अगर आंसर में क्यू होता तब सारी की सारी चीज सेम होती। आइडम्पोटेंट एलिमेंट भी दो ही आते, निलपोटेंट एलिमेंट भी दो ही आते, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आती। और जो यूनिट्स है क्यू में देख लो यूनिट क्या होते हैं। क्यू में किस किस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है? एवरी नॉन जीरो का। तब ये जो है क्यू एक्स कोमा वाई, इसके जो यूनिट्स है ये हो जाते हैं क्यू स्टार। क्या हो जाते हैं आपके? क्यू स्टार। बाकी चीज सेम आती, इनकी भी क्या आती? बाकी चीजें सेम हो जाती। सिमिलरली क्यू की बजाय अगर आर होता, ये भी सेम वर्क चलता। यहां यूनिट्स क्या हो जाते? यहां पे यूनिट्स हो जाते हमारे पास आर स्टार। सी होता तो सी स्टार। मान लो अगर मुझे ये दे देता सामने वाला, मान लो मैंने ये दे दिया आपको Z2 x कोमा वाई, इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके अंदर जो है पोलिनोमियल, अब की बार जो कोफिशिएंट है वो कहां से आएंगे? Z2 से आएंगे। यानी कोफिशिएंट 0 या 1 होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया पहले 0, फिर 1, 1 प्लस x, 1 प्लस वाई, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स वाई की क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स, लाइक दिस। यानी कि मैंने क्या कर दिया? पोलिनोमियल लिखता चला गया। मैं क्या लिखता चला गया? पोलिनोमियल ले ली, और जो कोफिशिएंट है अब की बार वो Z2 से आनी चाहिए। अगर मैं आपको आपसे ये पूछूं इसकी कार्डिनलिटी बताओ, क्या बताओ आप मुझे इसकी कार्डिनलिटी बताओ कि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, तो आपका जवाब आएगा इनफाइनाइट। कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है। ओके, एक बात तो कंफर्म है क्या? जब आप कोई भी दो पोलिनोमियल लोगे, क्या जब आप कोई भी दो पोलिनोमियल लोगे इसके अंदर उनका जोड़ करोगे तो इसी के अंदर आएगा। क्या उनका जो जोड़ करो, सॉरी हाँ, जोड़ करोगे तो इसी के अंदर आएगा। क्लोजर होल्ड हो गई, एसोसिएटिव देखना ही नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी 0, मल्टी और एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव कर देंगे। जो भी लोगे आप मुझे उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है। 1 प्लस एक्स का इनवर्स 1 प्लस एक्स। आपको सर कैसे? मैं करूंगा, करो ऐड। 1 प्लस एक्स में 1 प्लस एक्स कर दो। ये ऐड करने से क्या होगा? 1 प्लस 1 2, एक्स प्लस एक्स 2x, और 2 भी लाइक 0। आ गया एडिटिव इनवर्स। तो ये इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो इटसेल्फ है। क्या है इसका एडिटिव इनवर्स? इटसेल्फ है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव है, पॉलिनोमियल कम्यूट करती है एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये कैसा ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? एबलियन ग्रुप। छठी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या इसके दो मेंबरों की मल्टीप्लाई इसी में आएगी? हाँ, इसी में आएगी। पॉलिनोमियल इसी में रहेगी। 6 सिमिलरली 7th 8th रिंग तो बन गया। ये क्या बन गया? ये रिंग। क्या ये कम्यूट करेगी? यस, कम्यूटेटिव है। क्या ये कम्यूटेटिव? प्लस यूनिटी, हाँ ये रहा, यूनिटी भी है। प्लस क्या कोई दो नॉन जीरो की पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी? नहीं आ सकती। तो इसका मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर क्या बनता है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन बन गया। क्या इसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल जाएगा? नहीं, एक्स का इनवर्स नहीं है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आ जाए? कोई ऐसी पोलिनोमियल नहीं है, तो नहीं है इसका एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्या कहेंगे? नोट डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग नहीं है, डिवीजन रिंग नहीं है तो नोट फील्ड, ये फील्ड भी नहीं है। फिर आइडम्पोटेंट एलिमेंट, आइडम्पोटेंट क्या है? ये इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन में आइडम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ दो ही होते हैं, 0 और 1। निलपोटेंट की बात करें तो एक ही होगा। निलपोटेंट कौन होगा इसका एलिमेंट? सिंगलटन 0। करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी? इसकी करैक्टरिस्टिक 0 मत बोल देना, इसकी करैक्टरिस्टिक है 2। ये रहा, दो से यहाँ 2 भी अब लाइक है 0।
तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है z2x, y, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज 2। ये आ गया। यूनिट्स, इसमें किस किस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, हम क्या कहेंगे, इसमें यूनिट देख लो, Z2 में सिर्फ एक ही है 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किसका, ओनली x का, सॉरी किसका, 1 का। सिमिलरली अगर आपको यहां 2 की बजाय कोई और प्राइम हो, ZPX, y, सेम प्रोसेस, सेम वर्क, सेम यही आएगा। यहां 2 का कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइम के लिए है। क्या, आपको कोई भी प्राइम दे दिया जाए यही आएगा। मान लो प्राइम की बजाय कंपोजिट हो जाए, क्या हो जाए, कंपोजिट, Z4 हो, Z6 हो, कुछ भी हो, ऐसा हो। पहली बात तो ये रिंग तो हमेशा बनेगा Zn, क्या, रिंग तो ये ऑलवेज है। कॉम्यूटेटिव हाँ पोलिनोमियल है करेगा। यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हाँ है। विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं, जब जब ये आएगा कंपोजिट नंबर तब ये विद जीरो डिवाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आने से विद जीरो डिवाइजर। कैसे, 2 नंबर ले लो, 2 और 2 कैसे नंबर है, नॉन जीरो, इनकी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, 4 भी लाइक है 0, 2 नॉन जीरो नंबरों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, 0। मतलब क्या हो गया ये, विद जीरो डिवाइजर। क्या हो गया ये, विद जीरो डिवाइजर। और इसलिए क्या बनेगा, नॉट इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है ना ये डिवीजन रिंग। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट x का इनवर्स नहीं है यहाँ, नॉट ए फील्ड। आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करें, किस किस का स्क्वायर, यहां तो आएगा नहीं स्क्वायर इटसेल्फ। 0 का स्क्वायर 0 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी लाइक 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 ये आएंगे इसके भी आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट। देखो आइडेम्पोर्टेंट 0 और 1 इंटीग्रल डोमेन हो तो 2 ही आइडेम्पोर्टेंट होती है। इंटीग्रल डोमेन ना हो तब भी ऐसा हो सकता है, जैसे दैट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। और इसके जो आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है सिर्फ 2 ही है, कौन, 0 और 1। निलपोटेंट कौन है यहाँ, निलपोटेंट यहाँ एक तो 0 आ गया और एक 2 भी निलपोटेंट है, ये 2 एलिमेंट आ गए निलपोटेंट। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी, Zn की कैरेक्टरिस्टिक होती है n, तो इसकी आ गई 4। कितनी आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक, 4। सिमिलरली यहाँ 4 की बजाय कोई और कंपोजिट नंबर होता, 6 हो, 8 हो, 10 हो। मान लो अब सामने वाला पता क्या, कई बार है ना पजल करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने यहाँ 2 वेरिएबल लेके काम किया है, सामने वाला आपको हो सकता है वो 3 वेरिएबल दे दे, कोई पजल नहीं होना। जैसे मान लो आपको ये दे दे कि Z X Y Z, इसको क्या रीड करना है, इसको बोलना है पोलिनोमियल रिंग हुज कोफिशिएंट, पोलिनोमियल रिंग ऑफ 3 वेरिएबल कोफिशिएंट कमिंग फ्रॉम Z। क्या कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, Z से। ये क्या 3 वेरिएबल में हो जाएगी पोलिनोमियल। अगर इसके कुछ मेंबर लिखूं मैं, जैसे Z 0 1 2 3 कॉन्स्टेंट लिख दी, -1 -2। अब लिख लो जैसे 1 + x + y + z, या x का स्क्वायर y + z y क्यूब, 1 + x y क्यूब + y x का स्क्वायर +1 2y। मतलब 3, आप क्या करो पोलिनोमियल लिखने शुरू कर दो कोफिशिएंट z से, और 3 x y z 3 वेरिएबल का यूज करते हुए। ये आ गई, ये इस टाइप के मेंबर है इसके पास। ओके, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं Z X, x स्क्वायर, सिर्फ ये इसका कोई वो नहीं है। अब की बार जहां ये y चला हुआ था, y की बजाय क्या चला दो, x, तो कुल मिला के ये तो वही ना वर्क कर गया जो कि क्या कर गया था, x। अगर मान लो मैं आपको ये कहूं ZX का स्क्वायर, ऐसा करने से क्या होगा, इसमें किस टाइप के मेंबर होंगे, इसमें मेंबर होंगे A0 A1 ये पोलिनोमियल, A2 x की पावर 4, A3 x की पावर 6, इस टाइप की इवन पावर चलती जाएगी। ओके, ये इस टाइप के होंगे। और ये क्या बनेगी, ये हमारी डिवीजन रिंग बनेगी, सॉरी ये क्या बनेगी, रिंग बनेगी। अब कुछ रिजल्ट सीखते हैं हम इन पोलिनोमियल के ऊपर। जब कभी भी आपको मान लो आपको क्या दे दिया जाए, इसको मैं रिंग बोल रहा हूं, R के साथ कुछ भी चला दे, 1 वेरिएबल चलाए, 2 वेरिएबल चलाए, 3 वेरिएबल चलाए, 4 वेरिएबल चलाए, कितने भी वेरिएबल चला दे, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। कितने भी वेरिएबल चला दे, मैं एक वेरिएबल के लिए करके दिखा देता हूं, सेम वर्क सब के लिए है, मैं इसके लिए काम करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, एक वेरिएबल के लिए।
आर का मतलब यहाँ रियल नंबर नहीं है, आर का मतलब यहाँ रिंग है। क्या इस आर का मीनिंग यहाँ पे क्या है? रिंग, नॉट ए रियल नंबर। इसमें किस टाइप के मेंबर है? ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर ए क्यूब एक्स की क्यूब, ये है पहली बात। ये है फर्स्ट रिजल्ट, ये है इफ आर इज ए रिंग, इसको बोलते बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। इफ आर इज ए रिंग, अगर ये रिंग हो गया देन इसको बोलते पोलिनोमियल। जो ये पोलिनोमियल है दैट ऑल्सो ए रिंग। अगर बेस जो है वो रिंग बन गया तो जो पोलिनोमियल है वो भी रिंग बनेगी। इफ आर इज ए रिंग देन दिस इज रिंग। अब हम ये जानते हैं, हमने प्रूफ किया था Q है या R है या Z है या C है या ZP है या Z आयोटा है या फिर Q रूट 2 है या फिर Q रूट P है, ये सारे के सारे रिंग बनते हैं। क्या बनते हैं ये फ्रेंड? सारे के सारे रिंग बनते हैं। क्या कहेंगे? ये सभी के सभी जो है रिंग है। अगर ये सभी के सभी रिंग है तो रिजल्ट ये रहा। अगर बेस जो है वो रिंग बन जाए तो दैट इज ए रिंग, ये भी रिंग बनती है। इसका मतलब यहां से QX बोल दो या फिर RX बोल दो या फिर ZX बोल दो, CX बोल दो, ZPX बोल दो या फिर Z आयोटा X बोल दो, ये सारे के सारे क्या बनेंगी? रिंग बनेंगी। क्या बनेंगी? ये सारी की सारी रिंग बनेगी। दूसरा रिजल्ट ये है इफ रिंग इज कोम्यूटेटिव। अगर रिंग क्या हो जाए? कोम्यूटेटिव हो जाए, ये कोम्यूट करती है, देन RX ऑल्सो। ये अगर कोम्यूट करती है तो ये भी क्या करेगी? कोम्यूट करेगी। R क्या है? कोम्यूटेटिव है, तो RX भी क्या होगी? कोम्यूटेटिव होगी। R अगर नॉन कोम्यूटेटिव है, RX भी क्या होगी? नॉन कोम्यूटेटिव। क्या? R अगर कोम्यूटेटिव है, RX भी कोम्यूटेटिव होगी। R अगर नॉन कोम्यूटेटिव है, RX भी नॉन कोम्यूटेटिव होगी। अगर R रिंग नहीं है, ध्यान से सुनना, R अगर रिंग नहीं है, RX भी रिंग नहीं होगी। R कोम्यूटेटिव है, RX कोम्यूटेटिव होगी। R कोम्यूटेटिव नहीं है, RX कोम्यूटेटिव नहीं होगी। और दूसरा, RX अगर रिंग है तो R इफ एंड ओनली बोल सकते हो। R अगर रिंग है तो RX रिंग है, RX रिंग है तो R रिंग है। RX कोम्यूटेटिव है तो R भी कोम्यूटेटिव है, R कोम्यूटेटिव है तो RX भी कोम्यूटेटिव है। अब विद तीसरा रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 3 ये है, अगर R क्या है? R इज विद यूनिटी। क्या है ये? विद यूनिटी। अगर यहां यूनिटी है देन RX ऑल्सो, ये भी क्या होगा? विद यूनिटी होगा। अगर यहां इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास यही तो लिखा जाता है। इन बाकियों को 0 कर दो, इसको 1 पुट कर दो, आगे इसके पास 1 है तो इसके पास भी क्या होगा? 1। इफ R इज विदाउट यूनिटी, क्या है ये? विदाउट यूनिटी। अगर इसके पास 1 नहीं है रिंग के पास, देन जो ये RX है इसके पास भी, ये भी क्या होगा? विदाउट यूनिटी। इसके पास भी यूनिटी नहीं होगी। पांचवा, R अगर क्या है? इज इंटेग्रल डोमेन। क्या है ये? अगर इंटेग्रल डोमेन है देन RX ऑल्सो, RX भी क्या होगा? इंटेग्रल डोमेन होगा। और इसी का यूज करके मैं ये जानता हूं Z Q R C Z आयोटा ZP ZN सॉरी ZP Q रूट 2, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सभी के सभी इंटेग्रल डोमेन होते हैं। और ये सभी के सभी इंटेग्रल डोमेन है, इसलिए इनके सभी अगर क्या ले लेंगे? इनकी पोलिनोमियल रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनकी पोलिनोमियल रिंग। वो भी क्या होगी? इंटेग्रल डोमेन। क्या होगी फ्रेंड? वो भी क्या होगी? इंटेग्रल डोमेन। छठा रिजल्ट, R इज नॉट इंटेग्रल डोमेन। अगर R इंटेग्रल डोमेन नहीं है देन RX ऑल्सो
नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। आर अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी, आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगी। सातवां रिजल्ट, अगर आर क्या है फील्ड, आर क्या हो गया फील्ड, या आर क्या हो गया इंटीग्रल डोमेन, सॉरी डिवीजन रिंग, आर क्या हो गया डिवीजन रिंग, देन आर एक्स नेवर बी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या आर एक्स कभी भी इंटीग्रल डिवीजन रिंग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आएगा। कोई पोलिनोमियल ले लिया आपने एक्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x, दैट इज नॉट ए पोलिनोमियल। इसलिए क्या कहेंगे, रिंग अगर हमारी डिवीजन रिंग है, रिंग हमारी क्या है डिवीजन रिंग है, तो उसकी जो पोलिनोमियल रिंग बनेगी दैट नेवर बी ए डिवीजन रिंग, क्या वो कभी भी डिवीजन रिंग नहीं होगी। क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, वो कभी भी क्या नहीं होगी डिवीजन रिंग नहीं होगी। आठवां रिजल्ट, अगर ये क्या बन गया दैट इज फील्ड, अगर ये हमारा फील्ड बन गया तब भी हम बोल देंगे दैट इज नेवर बी ए फील्ड, ये कभी भी फील्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां हम जानते हैं पोलिनोमियल x आता है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। इसलिए हम जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे पोलिनोमियल रिंग के ऊपर आएंगे, मैं सिर्फ इसको देखूंगा, किसको देखूंगा? बेस को। अगर ये रिंग है, ये भी रिंग है, ये विद यूनिटी है, ये भी विद यूनिटी, ये इंटीग्रल डोमेन है, ये भी इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, डिवीजन रिंग और फील्ड ये कभी बनेगा ही नहीं। क्या? डिवीजन रिंग और फील्ड ये कभी बनेगा ही नहीं। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वही इस पूरे की कैरेक्टरिस्टिक, आर की जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई वही आर एक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। जो आर के पास आइडम्पोटेंट है वही इसके पास आइडम्पोटेंट है, जो इसका निलपोटेंट है वही इस पूरे का निलपोटेंट है। ओके, इसको बोलते हैं, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस रिंग। इस बेस रिंग का वही वर्क हो, अगर बेस रिंग बनता है तो पोलिनोमियल भी रिंग बनेगी। बेस क्या बनता है? रिंग, तो पोलिनोमियल भी क्या बनेगी? रिंग। इसलिए इसको बोलते हैं, ये बनता है मेरा बेस रिंग, पूरे को बोलते हैं पोलिनोमियल रिंग। बेस को क्या बोलते हैं हम? बेस रिंग, और उसको बोलते हैं पोलिनोमियल रिंग। ओके, जैसे अब एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, जैसे z फॉर x, y, z फॉर रिंग तो बनता है तो ये भी रिंग है, z फॉर कम्यूटेटिव है इसलिए ये भी कम्यूटेटिव है, z फॉर विद जीरो डिवाइजर इसलिए ये भी विद जीरो डिवाइजर है, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और डिवीजन रिंग तो ये बन ही नहीं सकता। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 4 है, तो इस पूरे की कैरेक्टरिस्टिक 4 है। इसका आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन है? 0 है, 1 है और 0 और 1 है। इसका भी आइडम्पोटेंट 0 और 1 है। निलपोटेंट इसका 0 और 2 है, तो इस पूरे का भी 0 और 2 है। ओके, यानी कि आप बेस के बारे में देख लेना, और जो बेस का बिहेव होगा वही उसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही उसका दूसरे का हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट पे आइए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, z क्रॉस z। क्या उठा लेते हैं फ्रेंड? z क्रॉस z। क्या आएंगे इसके पास? इसके पास एलिमेंट आएंगे m, n सच दैट m, n बिलोंग टू z। कुछ मेंबर अगर मान लो मैं लिखने की कोशिश करूं, जैसे 0 0 0 1 1 1 -2 1 3 4, इस टाइप के मेंबर आ रहे हैं। अगर एलिमेंट पूछूं मैं आपसे, यहाँ कितने एलिमेंट आएंगे? आपका जवाब होगा सर यहाँ इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आएंगे। क्या कहोगे? यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आएंगे। आइए चेक करते हैं रिंग बनेगा या नहीं। क्या चेक करते हैं कि ये रिंग बनता है या नहीं।